नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब ठीक हैं। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। यह कहानी है लुधियाना की रहने वाली एक मासूम बच्ची दिलरोज की, जिसे उसकी पड़ोसन, जिसे वो बुआ कहती थी, ने बेरहमी से मार डाला। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसे सुनते ही आपका खून खौल उठेगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिलरोज एक मासूम परी सी बच्ची अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसकी प्यारी मुस्कान और चमकती आंखें हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। अपने माता पिता की आंखों का तारा, दिलरोज की हंसी और खेल खेल में बिताए पल पूरे घर को खुशी से भर देते थे। जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलती, उसकी खिलखिलाहट से ऐसा लगता मानो घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठती हों। लेकिन इस खुशहाल जीवन को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी, जो सब कुछ बदल कर रख देगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी खुशियों पर ऐसा साया पड़ सकता है। मैं आज भी उसकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। वह हर रात मेरे सपनों में आती है। मैं उसे देखती हूँ, वह घुट रही है, संघर्ष कर रही है, उसके मुंह और आंखों में रेत भर रही है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और फिर गायब हो जाती है। ये सहन करना बहुत कठिन है। 2 साल से अधिक समय बीत गया है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वह किसी दिन वापस आएगी। ये शब्द हैं किरण के, जो दिलरोज की मां हैं। उनकी आवाज में विलाप की भावना थी। हर शब्द में दर्द और पीड़ा झलक रही थी। किरण याद करती हैं कि दिलरोज का नीलम के साथ कितना प्यारा और गहरा रिश्ता था। नीलम, जो नवरात्रि के त्योहार के दौरान दिलरोज को कन्या पूजन के लिए ले जाती थी, जैसे बाकी परिवारों के बच्चे जाते थे। हर साल नवरात्रि में नीलम दिलरोज को अपने घर ले जाती, उसे प्यार से खिलाती, पूजा करती और फिर घर छोड़ जाती। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही नीलम एक दिन दिलरोज की जान ले लेगी। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो कभी दिलरोज को देवी की तरह पूजती थी, वही एक दिन उसकी जिंदगी को इस तरह खत्म कर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह, जो एक कांस्टेबल हैं, ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया। लेकिन उनकी आवाज भारी थी जब उन्होंने कहा, इससे दिलरोज की पीड़ा का अंत हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे और हर शब्द से उनकी बेटी के खोने का दर्द झलक रहा था। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हमारी बेटी बहुत होशियार थी। हमने उसके लिए बड़े सपने देखे थे। हमें उम्मीद थी कि वह एक दिन यूपीएससी की परीक्षा पास करेगी। लेकिन हमारी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब कुछ पल भर में बिखर गया। यह कहते हुए हरप्रीत सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दुख की गहराई और दर्द की सच्चाई ने वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम कर दीं। 28 नवंबर 2021, दिलरोज अपने घर के गेट के पास अपनी दादी हरविंदर कौर के साथ खेल रही थीं। लगभग 2:15 बाद हरविंदर घर में पानी लेने चली गईं। दिलरोज की मां किरण ने उसे अंदर बुलाया और उसे कहा कि थोड़ी देर के लिए सो जाए। लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो किरण उसे ढूंढने गई, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। नीलम का एक बेटा जो वहीं खेल रहा था, उसने किरण को बताया कि दिलरोज को उसकी मां स्कूटी में ले गई है। किरण ने दिलरोज को कॉल किया और कहा कि अभी दिलरोज का सोने का टाइम है, तो वो उसका ख्याल रखे। लेकिन नीलम ने कहा कि दिलरोज उसके साथ नहीं है। किरण ने उसकी खोज जारी रखी। बाद में सड़क पर खेल रहे अन्य बच्चों ने बताया कि वे दिलरोज को नीलम के साथ देखा था। हरप्रीत सिंह, जो पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और ड्यूटी पर थे, उन्हें घर से एक कॉल आया कि दिलरोज काफी देर से वापस नहीं आई। हरप्रीत तुरंत समझ गए कि स्थिति गंभीर है और बिना किसी देरी के उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को सूचित किया। एक पुलिस टीम घर पर पहुंची और क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की खोज शुरू की। उन्होंने देखा कि एक महिला दिलरोज को स्कूटी पर लेकर दिल्ली अमृतसर हाईवे की ओर मुड़ रही है। पुलिस ने और फुटेज की जांच की, लेकिन उन्हें और कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस टीम हरप्रीत के घर पहुंची। वहां सब हैरान थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई महिला नीलम थी,
जो दिलरोज को ढूंढने में बराबर चिंतित और परेशान थी। अब नीलम प्राथमिक संदिग्ध बन गई थी। पुलिस ने नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू की। संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही उसने सहमति दी कि वह उसकी तलाश में साथ चलेगी। अंत में पुलिस ने उसे फुटेज दिखाया, जिससे उसे यह अंदाजा हो गया कि उसका राज खुल गया है। जब पुलिस ने उससे विस्तार से पूछताछ की तो उसने सब कुछ खोलकर कहा। पुलिस दिलरोज के परिवार के साथ नीलम को वहीं दिल्ली अमृतसर हाईवे की ओर ले गई। इससे पुलिस को राहत मिली कि बच्चा आखिरकार मिल जाएगा। दूसरी ओर हरप्रीत और उसका परिवार अपनी बेटी दिलरोज के पास पहुंचने के लिए बेताब थे। नीलम उन्हें शिमलापुरी में उनके घर से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क पर राजमार्ग से ले गई। केवल जंगल और कुछ खाली प्लॉट से युक्त इस क्षेत्र को सलेम तबरी कहा जाता था। नीलम ने करीब 50 मीटर दूर एक खाली प्लॉट की ओर इशारा किया। जो सामने आने वाला था वह सभी के लिए भयावह था। नीलम ने जिस प्लॉट की ओर इशारा किया था उसमें मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था, जो ताजी भरी हुई कब्र का संकेत देता है, जिसके पास ही दिलरोज के जूते के निशान हैं। हरप्रीत हताश होकर अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी साफ हुई तो हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से छू गया। नीलम ने मासूम दिलरोज को जिंदा दफना दिया था। दिलरोज के सिर पर चोटें थीं और उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन उसका शरीर गर्म था और वह अभी भी सांस ले रही थी। हर कोई उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने से पहले ही नन्हे दिलरोज की मृत्यु हो गई। पुलिस ने उस स्थान पर अपनी टीम तैनात की जहां उन्हें मामले का सबसे महत्वपूर्ण गवाह मिला। हाईवे के दूसरी ओर चेक पॉइंट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने तुरंत समझ लिया कि पुलिस वहां लापता बच्चे के बारे में आई है। उसने जो भी देखा था सब पुलिस को बताया, लेकिन वो भी पछतावा कर रहा था कि उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कहा कि अगर वे सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद वे दिलरोज को बचा सकते थे, क्योंकि उस समय वह जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब उसने पहली बार खाली जमीन में बच्चे के पैर के निशान देखे तो उसने चेक पॉइंट पर 2 ऑफिसर्स को सूचित किया। शुरू में उसने सोचा कि महिला ने बच्चे को बेच दिया होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में क्या हो रहा है। पुलिस ने नीलम को गिरफ्तार किया और उसका बयान दर्ज किया। नीलम ने बताया कि उसने हत्या के इरादे से दिलरोज का अपहरण किया था, लेकिन उसने यह तय नहीं किया था कि वह इसे कैसे करेगी। जब वह सलेम टबरी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में पहुंची तो उसे एक खेत से सटे खाली प्लॉट में एक गड्ढा मिला और उसने उसे दफनाने का फैसला किया। नीलम ने कहा कि बच्ची के रोने पर उसने उसे पीटा था और फिर उसे गड्ढे में औंधे मुंह लिटा दिया था। उसने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया था और घर लौट आई थी। नीलम तलाकशुदा थी और अपने माता पिता और बच्चों के साथ रह रही थी। हरप्रीत के बच्चे अमरप्रीत और दिलरोज आस पड़ोस के सभी लोगों के चहेते थे। इसके विपरीत नीलम के बच्चे थोड़े शरारती थे और अक्सर शिकायतें मिलती रहती थीं। तलाक के बाद नीलम की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वह अपने बच्चों को उतना पैसा नहीं दे पाई जैसा उसने हरप्रीत के घर में होते देखा था। इस असमानता ने नीलम के मन में ईर्ष्या भर दिया और धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या नफरत में बदल गई। नीलम ने एक अलग क्षेत्र में जाने का फैसला किया और उसे पहले से ही एक घर मिल गया था। 28 नवंबर 2021 को दोपहर करीब 2:15 बजे नीलम पैकिंग कर रही थी और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह आक्रोश और बदला लेने की इच्छा से भरी हुई थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने दिलरोज को बाहर खेलते हुए देखा। नीलम के मन में कुछ बात घर कर गई और वह दिलरोज को अपनी स्कूटर पर ले गई। नीलम की ईर्ष्या और बदले की भावना ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। 12 अप्रैल 2024 न्यायालय ने नीलम को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। 18 अप्रैल 2024 नीलम को मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे अत्यंत दुर्लभ मामला घोषित किया। नीलम की क्रूरता और आपराधिक मानसिकता की निंदा करते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। नीलम कोर्ट में टूट पड़ी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपील की, लेकिन उसने किसी और बच्चे की जान लेने के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। दोस्तों, इस घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ईर्ष्या और क्रोध की वजह से 2 परिवार बिखर गए,
जिनमें नीलम का अपना भी परिवार था। यह घटना हमें यह बताती है कि जब हमारे भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तो उनसे होने वाली क्रोध नीति समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। कोर्ट का फैसला नीलम के खिलाफ एक संदेश है कि इस तरह की दुर्भावनाओं से जुड़ी क्रियाएं समाज के लिए अत्यंत आपराधिक हो सकती हैं। धन्यवाद।